नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हम अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहते हैं। चाहे हमारा बाल्यकाल हो, बचपन में हम आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे माता पिता हमें खड़ा करते हैं और उसके बाद हम दौड़ना शुरू करते हैं। तत्पश्चात प्रारंभ होता है शिक्षा ग्रहण करने का जीवन, और उसमें शिक्षा ग्रहण करते समय हम अपने आप को कक्षा में सबसे आगे आने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके कक्षा में आगे रहें और सफल रहें। इसी प्रकार से कक्षा 11, 12, ग्रेजुएशन, स्नातक, स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रोफेशनल डिग्रीज, और तत्पश्चात प्रारंभ होता है हमारा अच्छी सेवा, अच्छी सर्विस, अच्छी नौकरी प्राप्त करने का प्रयास, और उसमें भी हम सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए अधिक धन अर्जन करना और आगे बढ़ते ही रहना, यही हमारा प्रयास रहता है। अब ऐसे समय में हमारे समक्ष हमें विफलताओं का भी सामना करना पड़ता है, परंतु यह हमारी हिम्मत, हमारा साहस ऐसा होना चाहिए जो हम विफलताओं का सामना करते हुए उन विफलताओं को सफलता में परिवर्तित करें। इसके लिए मैं आपके समक्ष कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, जिनको अपनाकर आप आपके जीवन में आने वाली विभिन्न विफलताओं को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। हम सभी सफल होना चाहते हैं, हम सभी के बड़े सपने होते हैं, हम सभी उसे प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उन सपनों को प्राप्त करने की राह में अगर हमें असफलता, विफलता का सामना करना पड़ता है तो हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। कभी कभी हमें पिछले प्रयास में मिली असफलता के कारण ही पुनः उसी काम में हाथ आजमाने का मन नहीं होता। जाने अनजाने विफलता का डर, असफलता का डर हमारे प्रदर्शन को प्रभावित करता है, हमारे कार्य प्रणाली को, हमारे सिस्टम को प्रभावित करता है। अगर हम असफल होने के डर से हर काम करना बंद कर देंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो फिर इस पर काबू, नियंत्रण पाने के लिए हमें वास्तव में क्या करना चाहिए, इसके संबंध में सबसे पहले आइए कुछ क्षण लें, कुछ समय लें और देखें कि क्या हम असफलता पर विजय पा सकते हैं या क्या असफलता पर विजय पा सकेगी। क्या असफलता हम पर विजय पा सकेगी या हम असफलता पर विजय पाएंगे। पूर्णता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सफलता एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि वह पूर्ण है, वह सफल है, तो उसने किसी भी विकास या सुधार के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। जब भी अपूर्णता, असफलता, विफलता होती है तो सुधार की बहुत संभावनाएं हो जाती हैं। एक तथाकथित संपूर्ण व्यक्ति का विकास रुक जाता है। वह पूर्ण होने के भ्रम में है, जो उसके विकास में हमेशा के लिए बाधा उत्पन्न करता है। असफलता को सफलता की ओर एक और कदम के रूप में देख सकते हैं। अगर यह सही नहीं है तो ठीक है, अनुभव के साथ चुप रहें, शांत रहें, सहज रहें। अब इसके लिए हमेशा आपको आगे बढ़ना है। अगर सफलता प्राप्त करनी है, असफलता को सफलता में परिवर्तित करना है, विफलता को सफलता में परिवर्तित करना है, तो हमेशा आगे बढ़ते रहें। यदि आप किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं तो अपने आप को असफल ना समझें। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आप जो काम कर रहे हैं उसे करने में आप सफल नहीं हुए हैं। एक आदमी था जो 21 वर्ष की उम्र में ही व्यापार में असफल हो गया, 22 वर्ष की उम्र में विधायी दौड़ में हार गए, 24 वर्ष की उम्र में व्यापार में फिर असफल हो गया, 26 वर्ष की उम्र में अपनी प्रेमिका की मौत पर काबू पाया, 27 वर्ष की उम्र में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था,
34 वर्ष की उम्र में कांग्रेस की दौड़ हार गया। 45 वर्ष की उम्र में सीनेटरियल रेस हार गए। 47 वर्ष की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने में असफल हो गए। 49 वर्ष की उम्र में सीनेटरियल रेस हार गए और 52 वर्ष की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। वह कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। अब आप देखिए कि अब्राहम लिंकन ने कितनी असफलताएं झेली। सबसे पहले 21 वर्ष व्यापार में असफल, 22 वर्ष विधायी दौड़ में हार, 24 वर्ष की उम्र में व्यापार में असफल, 26 वर्ष की उम्र में प्रेमिका की मौत, 27 वर्ष की उम्र में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, 34 वर्ष की उम्र में कांग्रेस की दौड़ हार गए, 45 वर्ष की उम्र में सीनेटरियल रेस हार गए, 47 वर्ष की उम्र में उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गए, 49 वर्ष की उम्र में पुनः सीनेटरियल रेस हार गए और फिर अंत में 52 वर्ष की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, चुने गए। वह स्वयं को असफल करार दे सकते थे, अपना पूरा जीवन बर्बाद कर सकते थे। ऐसा ना करके इसकी जगह पर उन्होंने विफलता को नज़रअंदाज किया और सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। इस प्रकार सदैव आगे बढ़ते हुए उन्होंने सफलता प्राप्त की। यह सब एक सीखने का अनुभव है। जब आप कुछ करने में असफल होते हैं तो पीछे मुड़कर देखें कि आपने कितना सीखा है। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आपने इतना कुछ सीख लिया है जितना आप पहले प्रयास में सफल होने पर भी नहीं सीख पाते थे। प्रकाश बल्ब पर अभ्यास करते समय थॉमस एडिसन लगभग 10,000 बार असफल हुए थे। यानी कि आपको मालूम है कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, परंतु बल्ब का फाइनल आविष्कार करने से पहले थॉमस एडिसन 10,000 बार से ज़्यादा बार असफल हुए थे। जब लोगों ने उनसे यह प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए कहा तो उनका यही उत्तर था, मुझे बहुत सारे परिणाम मिले हैं। अगर मैं 10,000 तरीके ढूंढूं कि कोई चीज़ काम नहीं करेगी तो मैं असफल नहीं हुआ हूँ। मैं हतोत्साहित नहीं हूँ। मैं अभी भी सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि छोड़ा गया हर गलत प्रयास अक्सर एक कदम आगे होता है। यदि आपका रवैया, आपका व्यवहार इस प्रकार का है तो कोई रास्ता नहीं है कि आप सफल ना हो। हर असफलता आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। आपको बस यह देखना है कि आपने क्या गलतियां की हैं और उनसे क्या सीखा है, और उन गलतियों को हटाते हुए आगे बढ़ते रहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। और कभी भी हार ना माने। भले ही लोग आपकी असफलता पर कैसे भी प्रतिक्रिया दें, आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर सफलता की कहानी एक बड़ी असफलता की कहानी भी होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि सफल लोगों ने कभी हार नहीं मानी और इसके बजाय हर बार असफल होने पर उन्होंने और अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ वापसी की। एक आंशिक रूप से बहरा बच्चा था जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसके शिक्षक उसे सीखने के लिए बहुत मूर्ख मानते थे। उसकी माँ ने उसे पढ़ाने और सबको दिखाने का फैसला किया कि उसका बेटा कितना बुद्धिमान है। उनका बेटा कोई और नहीं बल्कि महान थॉमस एडिसन ही थे। एडिसन की औपचारिक स्कूली शिक्षा केवल 3 वर्ष की थी। हमेशा धैर्य रखें। धैर्य रखना ही समाधान है। यदि आपकी अपेक्षा से थोड़ा अधिक समय लग रहा है तो निराश ना हो। यह मत सोचिए कि आप कभी भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे या आप जो चाहते हैं वह कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। असफलता के कारण आपके लक्ष्यों में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप उन्हें कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा अर्थ यह है कि इसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है और लगेगा। असफलता को और अधिक सुधार करने और अपने कौशल को निखारने के अवसर के रूप में देखें और उसमें आपने क्या गलतियां की हैं उन गलतियों को हटाते हुए, दूर करते हुए और दुगने उत्साह के साथ उस काम में लग जाएं। इससे आपको आपका मनोवांछित फल मिलेगा
आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे और आपके जीवन में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ जाएगी। यदि आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार से आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं, और आप हमेशा अपने जीवन में प्रगति करते रहें, सफलता के पथ पर अग्रसर होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।